In this video, we are going to continue our chapter 1 relation and function. अभी तक हमने रिलेशन एंड फंक्शन में बेसिक डेफिनेशन देख लिया है. ये कुछ और बेसिक डेफिनेशन है जो एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड है. It is exercise 1.3 introduction also. First, composition of function. Let f maps a to b. f maps a to b means a का जो इमेज है वो b में बन रहा है, ऐसा कोई फंक्शन है. एंड g maps b to c means g कोई फंक्शन है जो b से c में बन रहा है. b को हम बोलेंगे प्री इमेज और c को बोलेंगे इमेज. यहाँ पे a को बोलेंगे प्री इमेज और b को बोलेंगे इमेज. Be two functions, then the composition of f and g denoted by GOF. GOF means g of f of x is defined as the function GOF maps a to c given by GOF of x equal to means जो function है वो x का function है इक्वल टू g ऑफ मीन्स ब्रैकेट. यहाँ पे o जो है वो ब्रैकेट या ऑफ फंक्शन के अंदर, मतलब g किस टाइप का फंक्शन है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है. f ऑफ x टाइप का फंक्शन है. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a. जो x रहेगा वो स्टार्टिंग में जो सेट लिए थे हम उसका एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ ये डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे तो फर्स्ट सेट है A जिसमें कोई एलिमेंट है x. अब जैसे फंक्शन डिफाइन होता है कोई अनदर सेट B जिसमें भी एलिमेंट्स है. यहाँ पे जब हम इसको फंक्शन के थ्रू डिफाइन करते हैं तो ये x से f ऑफ x में ये इसका क्या देता है, इमेज देता है. ठीक है, तो x अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इमेज f ऑफ x वो b में मिल रहा है. जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है वो हो जाएंगे f ऑफ x और इमेज मैपिंग के थ्रू. व्हेन b से हम c में मैपिंग करते हैं तो ये फंक्शन जो है इसको हमने g से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो f ऑफ x यहाँ पे ये इसका जो इमेज था a के लिए वो अभी b के लिए एलिमेंट हो जाएगा. अब इसका हम फिर से इमेज निकालेंगे जो g वाले फंक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x. इसी प्रोसेस को हम जब डायरेक्ट करते हैं मीन्स a टू c डायरेक्ट करते हैं तो a का जो इमेज है वो डायरेक्ट यहाँ पे मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं GOF. अब GOF में गॉफ में हम क्या करते हैं, इसी का जो वैल्यू है वो निकालते हैं. ठीक है, प्रोसेस आपका इसके थ्रू इसमें फिर इसके थ्रू इसमें ऐसा ही होगा. बट डायरेक्ट हम इसको जब बोलते हैं कि फंक्शन a टू c में अगर डिफाइन है कोई फंक्शन तो वो क्या होगा, GOF होगा. यहाँ पे o जो है ऑफ मीन्स फंक्शन को डिफाइन कर रहा है वो किस टाइप का फंक्शन है, f मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन मिला था वो फंक्शन है f ऑफ x. लेट्स सी एग्जांपल. फाइंड GOF एंड FOG. FOG भी वैसे ही होगा जैसे ऑपोजिट, बट कभी कभी ये इक्वल नहीं होता है तो उसी को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. इफ F maps R to R means real number to real number and G maps real number to real number and given by f of x equal to sin x cos x and g of x equal to 3x square, show that GOF is not equal to FOG. Now solution. First of all GOF of x, ये जो x वाला फंक्शन है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं. अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे x क्यों लिए है. अब आप देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो x के फॉर्म में है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x लिखते हैं. ओके, तो g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x क्या फंक्शन है, cos x, तो g ऑफ cos x इक्वल टू, अब cos
जी ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है, 3x²। ये x के लिए रिप्रेजेंट था, अभी यहाँ पे ये x के प्लेस में क्या आ गया है, cos x आ गया है। तो जो फंक्शन है वो cos के फॉर्म में डिफाइन होगा, मीन्स 3x² जो है उसे हम बोलेंगे, x को आप क्या रिप्लेस कर देंगे, cos x से रिप्लेस करेंगे। यस, 3 cos x होल स्क्वायर इक्वल टू 3 cos square x। Similarly, when GOF of x, it is also defined f in of g of x, means g of x का वैल्यू क्या है, 3x²। 3x² means जितने भी आपके फंक्शन रहेंगे वहां पे जो x जहां जहां आप लेते थे वहां पे भी क्या लेना है, 3x² लेना है। तो अब f of 3x², अब f वाला फंक्शन देखते हैं क्या था, cos x था, तो cos x के प्लेस में क्या रहेगा, 3x²। ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है फंक्शन को। तो यहाँ पे cos 3x² मिला आपको वैल्यू। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि GOF और FOG सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 cos² x है और यहाँ पे cos 3x² है, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो 3 cos² x is not equal to cos 3x² for x equal to 0. Hence, GOF is not equal to FOG. Now let's see another example. Let F maps set of 2, 3, 4, 5 to 3, 4, 5, 9 and G is another mapping. G maps set 3, 4, 5, 9 to set 7, 11, 15. The function defined as f of 2 equal to 3, f of 3 equal to 4। आपके क्वेश्चन में ये गिवन ही है कि कैसा कैसे फंक्शन बन रहा है। मीन्स अब आप ये जो वैल्यू है उसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मीन्स f of 2, जब ये 2 फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं 2 to 3 में हो रहा है, मतलब जब हम 2 के लिए फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो f of 2 इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 मिल रहा है। फिर f of 3 जो फंक्शन का डेफिनेशन होता है उसी में वर्क करेगा ये। f of 3 के लिए वैल्यू क्या मिल रहा है, 4, तो f of 3 इक्वल टू 4। देन f of 4 इक्वल टू 5, f of 5 इक्वल टू 5, लास्ट एलिमेंट क्या है 9, तो f of 5 इक्वल टू 9। सिमिलरली g of 3 इक्वल टू 7, g of 4 इक्वल टू अगेन 7 एंड g of 5 इक्वल टू एंड 9 इक्वल टू 11। ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड GOF। फॉर वी हैव रेंज ऑफ f। रेंज मीन्स यस, जो कोडोमेन में एलिमेंट रहता है वो अगर उसका इमेज भी है, ठीक है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो अगर डोमेन में एलिमेंट से उनको ऑक्यूपाइड करता है, मीन्स कनेक्टेड है, तो उसे हम बोलते हैं उसका रेंज। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f जो जो कनेक्टेड है तो वो है क्या क्या, यहाँ पे देखिए f of 2 के लिए भी 3 है, 3 के लिए 4 है, 4 और 5 दोनों के लिए 5 है, मीन्स यहाँ पे 9 से कनेक्टेड नहीं है, 5, 4 और 3 है वैल्यू जो कनेक्टेड है। तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, 3, 4, 5। क्लियरली इट इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। अब G के लिए वैल्यू क्या है, G का जो डोमेन है वो है 3, 4, 5, 9। यहाँ पे क्या आ रहा है, 3, 4, 5 आ रहा है, तो ये क्या है, उसका सबसेट है। सो GOF exist and GOF maps 2, 3, 4, 5 tends to 7, 11, 15। GOF कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम के थ्रू बताया था। अगर यहाँ से F maps this tends to this and G maps this tends to this value, तो F का जो ये वैल्यू है वो G के डायरेक्ट इस वैल्यू के हाँ मैपिंग करेगा। तो GOF maps 2, 3, 4, 5 tends to 7, 11, 15 such that GOF of 2 निकालेंगे, मीन्स G of F of 2 इक्वल टू G of 3। F of 2 की वैल्यू गिवन है 3 इक्वल टू 7। अनदर GOF of 3 इक्वल टू G of F of now GOF of 2 equal to G of
एफ ऑफ 2 इक्वल टू जी ऑफ 3, ये एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 है here. Similarly, g of f of 3 means g of f of 3, f of 3 equal to 4, तो g of 4 की वैल्यू 7. ऐसे ही आपको इसका जितना भी एलिमेंट है वो मिलेगा. अब इसे लिखने का मेथड क्या है, जी ओ एफ इक्वल टू सेट बनाएंगे, सेट का फॉर्म, और ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है, मीन्स आपका जो वैल्यू है वो ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा. तो फर्स्ट ये इमेज को बताएगा, सेकेंड और ये फ्री इमेज को बताएगा, है ना. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास जी ओ एफ का वैल्यू. फर्स्ट आपको क्या मिला था 7, इसके लिए 7 मिला था 2 के लिए, मीन्स 2 7. नेक्स्ट 3 7, 4 11, 5 11. ओके, नाउ नेक्स्ट identity function. Let R be the set of real number of function I maps R to R such that I of x equal to x. अगर जो भी आप फंक्शन लेंगे आपको वही फंक्शन मिल रहा है फॉर ऑल x belongs to real number is called identity function. Obviously, identity function associates each real number to itself. Identity function क्या होता है, जब आप कोई रियल नंबर टू रियल नंबर पे मैपिंग करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो x के, सपोज ये आइडेंटिटी फंक्शन x के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपको सॉल्व करने पर भी x ही मिले, तो हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, मींस उसी के इक्वल. नाउ एग्जांपल, इफ f maps r minus set of 7 by 3 to r minus set of 3 by 5 be defined as f of x equal to 3x plus 4 upon 5x minus 7 and g maps r minus set of 3 by 5 to r minus set of 7 by 5. B defined as g of x equal to 7x plus 4 upon 5x minus 3. Show that GOF equal to IA means जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी टाइप का है और वो फर्स्ट A के लिए है, और एंड FOG equal to IB where B equal to R minus 3 by 5 set of and A equal to R minus set of 7 by 5. Now ये जो पूरा वैल्यू है इसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है पहले ही, कौन सा A लेना है किसे B लेना है. नाउ इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज गिवन दैट F maps A to B and G maps B to C, therefore GOF maps A to A and FOG maps B to B. ऐसा हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लाना है, हमें IA आइडेंटिटी फंक्शन है, तो वो सेम वैल्यू से सेम वैल्यू में रहेगा. GOF of x equal to G of means bracket f of x. जो फंक्शन है वो f of x वाला फंक्शन है. f of x का वैल्यू आपके पास गिवन है 3x plus 4 upon 5x minus 7. तो जो g का वैल्यू है उसमें x के प्लेस में आपको क्या रिप्लेस करना है, 3x plus 4 upon 5x minus 7 से रिप्लेस करेंगे. तो 7 इंटू ये फंक्शन, ये वैल्यू हो जाएगा 3x plus 4 by 5x minus 7 plus 4 upon 5 into 3x plus 4 upon 5x minus 7 minus 3 से जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें x मिलेगा. सिमिलरली GOF आपको फाइंड करना है. इट इज ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन. नाउ GOF of x इक्वल टू x, ये आपको मिलना चाहिए. तो GOF इक्वल टू IA रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब ये इसको बता रहा है, ठीक है, ये IA को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब FOG of x इक्वल टू क्या हो जाएगा, F of G of x. नेक्स्ट के लिए यहाँ पे x आने के बाद आपको इतना जो है एक्सप्लेन करना रहेगा कि आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिला कि नहीं, ये A टू A में ही फंक्शन है कि नहीं.
अब एफ ओ जी ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ फंक्शन क्या है आपका जी ऑफ एक्स का 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 इक्वल टू, अब जो वैल्यू है ये इतना वैल्यू आपको f के लिए जो वैल्यू डिफाइन है उसमें x के प्लेस में सब्स्टिट्यूट करना है। 3 इंटू 7x, अब 3x था तो 3 इंटू 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 माइनस 7। इसे भी सॉल्व करेंगे, वैल्यू आपको क्या मिल रहा है आइडेंटिटी फंक्शन जो आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट, invertible function. A function f maps x to y is defined to be invertible if there exists a function g maps y to x. Just इसका opposite means f maps x to y and another function g which maps y to x such that GOF equal to Ix and FOG equal to Iy. The function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse minus power में minus 1. Thus, if f is invertible, then f must be 1 1 and onto. And conversely, means जो function इन्वर्टिबल होगा उसको चेक करने का आप क्या मेथड यूज करेंगे, उसे बाइजेक्टिव प्रूव करेंगे। यस, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 1 2 ऑन टू, देन वो तब क्या हो जाएगा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। फिर इनवर्स फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है f इनवर्स x, ये जस्ट उल्टा f इनवर्स x इक्वल टू y रिप्रेजेंट करेंगे या उसको सॉल्व करके लाएंगे। दिस fact significantly helps for proving a function f to be invertible by showing that f is on 1 1 and onto, especially when the actual inverse of f is not to be determined. जब निकाला भी नहीं जा सकता तब भी आप इससे 1 1 and onto को प्रूव करके शो कर सकते हो। Let's take an example. Let f maps a n to let f maps n natural number to y be a function defined as f of x equal to 4x plus 3 where y is a set of y is natural number such that y equal to 4x plus 3 for some x belongs to natural number. Means यहाँ पे जो y का कैपिटल Y जो है वो स्मॉल y वाला कोई एलिमेंट है उसमें, और स्मॉल y किस टाइप का है 4x प्लस 3 टाइप का, जहाँ पे x जो है वो नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है। तो ये इमेज को शो कर रहा है पूरा। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स। आपको यहाँ पे इन्वर्टिबल भी शो करना है और इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या कंडीशन था इनवर्स फंक्शन के लिए, इन्वर्टिबल कब होता था फंक्शन, फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए कंडीशन था, आपको एक बार रीड करना चाहिए। ओके, कोई भी फंक्शन जो है वो GOF फाइंड करते हैं। इसमें कोई भी एक फंक्शन पहले डिफाइन करेंगे, मीन्स जी ऑफ y फाइंड करेंगे हम x के फॉर्म में, देन हम यहाँ पे GOF फाइंड करेंगे और FOG फाइंड करेंगे, और दोनों ही किसके इक्वल रहना चाहिए, FOG और GOF वो यस आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल रहना चाहिए, तब हम बोलते हैं उसको इनवर्स फंक्शन। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ, डेफिनेशन के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसीडर एन आर्बिट्री एलिमेंट y, कोई एलिमेंट लिए y जो कि कैपिटल Y है, y ऑफ कैपिटल Y, कैपिटल Y कोई सेट है उसका कोई आर्बिट्री एलिमेंट लिए स्मॉल y। बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल Y, y इक्वल टू 4x प्लस 3, ये हमारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिफाइन है। फॉर सम x इज द डोमेन ऑफ नेचुरल नंबर, दिस शोज दैट x इक्वल टू, जो भी आपका फॉर्म है उसको आप कन्वर्ट करेंगे, x की वैल्यू लाएंगे। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 3/4। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे इन फॉर्म ऑफ y, डिफाइन g मैप्स y टू natural number by
अब यहाँ पे g के लिए क्या आ गया फंक्शन, y के फॉर्म में g ऑफ y हो गया y माइनस 3/4। यस, तो g ऑफ y y माइनस 3/4। नाउ अब आपको क्या निकालना है, g ऑफ y मिल गया और x पहले से गिवन है, तो g o f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू, अब ये f ऑफ x का वैल्यू क्या है 4x प्लस 3, ये हमें पता है, ये जो y है वही फंक्शन को डिफाइन कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू इतना जो है आपको y के प्लेस में रखना है, तो g ऑफ 4x प्लस 3 हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3/4। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिल रहा है x के इक्वल, मीन्स जो y का इमेज है वो फिर क्या मिल रहा है x मिल रहा है। सिमिलरली एफ ओ जी ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ y, g ऑफ y का वैल्यू इतना y माइनस 3/4। अब f के लिए फंक्शन क्या था 4x प्लस 3, तो 4x के प्लेस में y माइनस 3/4 प्लस 3 इक्वल टू, सॉल्व किए तो y मिला। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो देखेंगे कि जी ओ एफ जो है वो वैल्यू भी क्या मिल रहा है आइडेंटिटी फंक्शन, एंड एफ ओ जी वो भी क्या मिल रहा है आइडेंटिटी फंक्शन, which implies that f is invertible and g is the inverse of f. Next, f dash maps and natural number to real number be a function defined as f inverse f dash x equal to 4x square plus 12x plus 15. Show that f maps n to s, where s is the range of f is invertible. Find the inverse of f. अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, इन्वर्टिबल के लिए आपको आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन करना है। ओके, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, लेट y be an arbitrary element of range f, then y equal to 4x square plus 12x plus 15 for some x in n, which implies that y equal to, जो आपका फंक्शन है आप इसे पहले ब्रेक करेंगे, ये क्वेश्चन आपका अभी रिसेंटली 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी मिलेगा आपको। y इक्वल टू, इससे पहले हमने ऐसे ब्रेक किया है कि वो जो है x के फॉर्म में आ जाए, तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6, दिस गिव्स x, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपको ये मिलेगा, एस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, है ना, क्योंकि रूट है। लेट अस डिफाइन g मैप्स s to n बाय g ऑफ y इक्वल टू दिस फंक्शन। अब यहाँ पे x का जो फॉर्म आया है वो y के फॉर्म में है, तो इसको हमने जैसे हम बाकी क्वेश्चन में करते हैं उसको g ऑफ y के फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। जो भी x की वैल्यू को आप y में कन्वर्ट करोगे वही क्या हो जाएगा g ऑफ y हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट जल्दी समझ नहीं आता है, बट समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चन बनने लगते हैं। जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मीन्स जो फंक्शन इतना पूरा है, इसी को हमने इस फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई किया है। अब g का जो वैल्यू है उसे हम चेंज करेंगे 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6/2। हमने क्या किया है y का वैल्यू जो है 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 रखा है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यू मिल रहा है x, मीन्स आपको क्या मिला जी ओ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x मिल रहा है, जो यहाँ पे था वही। सेम एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ वाई, तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको इसमें भी मिलेगा y, तो हेंस जी ओ एफ ऑफ इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ जी, है ना। यहाँ पे जी ओ एफ जो है वो आई एन मिल रहा है और एफ ओ जी आई एस मिल रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज इन्वर्टेबल विथ एफ इनवर्स इक्वल टू जी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।